देखो भाई बच्चों, इधर देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx is equal to 2x cube minus 24x in the interval 1 से 3। ठीक है, अब इसमें लोकल मैक्सिमम मिनिमम तो हमने कर लिया। अब ये एक इंटरवल में दे रहा है कि भाई इस इंटरवल में आपको इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, इसके बाहर नहीं जाना। इस बीच में ही कहाँ मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम है। ठीक, तो इसमें कोई रूल नहीं लगता, टेस्ट नहीं लगता। आपको एफ डैश एक्स निकालना है। 6x² माइनस 24, 6 कॉमन लो, x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इससे x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 2। हमें x की केवल वो वैल्यूज लेनी है जो इस इंटरवल में आई हुई है। तो माइनस 2 छोड़ देनी है, हमें सिर्फ क्या करना है, प्लस 2 लेनी है। इस इंटरवल के बीच की लेनी है। अब तुम्हारे पास 3 वैल्यूज हो गई। ये क्लोज इंटरवल है, एक तो 1 हो गई, एक 2 हो गई, एक 3 हो गई। क्योंकि कर्व यहाँ से यहीं तक शुरू हो रही है, तो जहाँ मैक्सिमम होगी उसे हम बता देंगे मैक्सिमम में, जहाँ मिनिमम हो मिनिमम बता देंगे। क्या करा हमने, इसको वैल्यूज़ को एक एक करके इसमें डाला। पहले f1 निकाला मैंने, इसको आएगा 2 माइनस 24 प्लस 107, 109 माइनस 24, इतना आ गया 75, 85 वाला। फिर f2 निकाला, इसमें डालो 2, तो 2 की क्यूब हो गया 8 माइनस 48 प्लस 107, तो ये हो गया आपका 123 माइनस 48, ये हो गया 11 में 4 के साथ 75। f3 निकालो, f3 क्योंकि ये 3 है, तो यहाँ 2 इंटू 27 माइनस 72 प्लस 107, तो ये हो गया 150, ये हो गया 54, तो ये कितना हो गया 161 है ना, माइनस 72, तो ये 9 हुआ और 15 में से 7 में 8 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो ये है और सबसे छोटी वैल्यू ये है। x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 89, है ना। x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज 70। बस ये आपको इतना काम करना है, केवल आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम निकालते हैं, उसमें हर बार इंटरवल मिलेगा ही मिलेगा। चाहे लोकल मैक्सिमम मिनिमा निकालो, चाहे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, ठीक, मिलेगा ही मिलेगा। अब हम कैसे पहचानेंगे ये लोकल का है कि, तो लोकल में वर्ड आएगा लिखा हुआ कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा इन दिस इंटरवल, या फिर उसमें लोकल वर्ड नहीं आएगा तो खाली मैक्सिमम मिनिमा आए तो भी समझ लेना कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा ही निकालना है, एक फिक्स्ड उसमें ही निकालना है। ठीक है, तो जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा की बात करें वो, वहाँ पर आपको कोई भी टेस्ट नहीं लगाना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है ना। अब जैसे इसमें करेंगे हम एफ डैश एक्स, तो ये cos x प्लस 1/2, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा -2 sin 2x। cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन और 2x का होता है 2, तो ये कट गया। फिर बचा cos x माइनस, इसको खोल 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 0 रखो, cos x कॉमन निकालो, 1 माइनस 2 sin x इज इक्वल टू 0। इससे दो फैक्टर्स आ गए, एक तो ये 0 आ गया, एक ये भी 0 के बराबर आ गया। तो इससे sin x आ गया हमारा 1/2, और 1/2 का होता है sin π/6 पर होता है, और cos 0 का होता है cos 90 पर होता है। x जो है 90 आ गया, और यहाँ से x क्या आ गया π/6। अब ये 90 तो इसमें ऑलरेडी आ ही रहा है, π/6 इसके बीच में ही आ रहा है। तो 3 पॉइंट्स मिल गए मेरे को, एक तो 0 मिल गया, एक π/6 मिल गया, एक π/2 मिल गया। इन पर इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालो। f
जीरो निकालो, साइन जीरो प्लस 1/2 कॉस जीरो, तो ये तो जीरो होता है, ये 1/2 इंटू 1 तो कितना आ गया 1/2। फिर निकालो π/6 पर, तो ये आ गया साइन π/6 प्लस 1/2 इंटू कॉस π/3 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 साथ में है तो π/3 हो जाएगा। तो ये होता है 1/2 और ये होता है 1/2, तो आ गया 1/2 प्लस 1/4 दैट इज 3/4। फिर f π/2 निकाल दो, तो ये हो जाएगा साइन π/2 प्लस हाफ कॉस पाई हो जाएगा ये, तो ये होता है 1 प्लस ये -1 होता है 1/2, आंसर कितना आ गया 1/2। अब इनमें से 0 पर भी 1/2 आ रही है, π/2 पे 1/2 आ रही है और π/6 पे आ रही है 3/4, तो सबसे ज़्यादा तो यही है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ होगी और मिनिमम वैल्यू 0 पे भी हो सकती है, π/2 पे भी हो सकती है, दोनों जगह हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है f(x) = x प्लस f' निकालो 1 प्लस 2 cos 2x = 0, cos 2x कितना आ जाएगा -1/2 और 1/2 का होता है π/3 पर। अब इस माइनस को हटाना है, इस इंटरवल में दो जगह नेगेटिव होता है, एक तो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखते हैं पाई माइनस थीटा, या फोर्थ में जा सकते हैं, थर्ड में सॉरी cos पाई प्लस π/3। x की दो वैल्यू आ जाएगी, ये cos 2x आया ना, या तो ये cos इससे निकालूंगा तो 2π/3 आएगा, या cos 2x इसके बराबर रखूंगा तो cos 4π/3 आएगा। तो इससे 2x जो है वो 2π/3 आ गया, 2 से 2 कट गया, x कितना आ गया π/3, और इससे 2x जो है वो 4π/3 आ गया, तो इससे x कितना आ गया 2π/3, क्योंकि इससे काट दूंगा इसको। तो दो वैल्यूज निकल आई हैं आपके पास, x की π/3 और 2π/3, और दोनों ही इसके बीच में है, 2π/3 120 और ये 60, दोनों इसके बीच में है। तो इसका मतलब हमारे पास अब 4 वैल्यूज हो गई जो इसमें पुट करके देखनी होगी, 0 भी रखना है, π/3 भी रखना है, 2π/3 रखना है, 2π भी रखना है। इसके अंदर रखो और आंसर निकाल के देखो कहाँ मैक्सिमम आ रही है, कहाँ मिनिमम आ रही है। बताओ मुझे कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है और क्या है। तो इसका आंसर हो गया 2 पॉइंट समथिंग, इसका आंसर क्या होगा, ये होता है 1.732/2, ये तो एक से भी छोटी होगी, तो दो में से अगर एक से छोटी वैल्यू डालूंगा तो नेगेटिव तो नहीं आएगी, है ना, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू तो यही होगी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम 2π है, क्यों है, क्योंकि ये तो बनेगा 6.28, 3.14 × 2, इतनी तो ना ये आने की नहीं आने की। एक अंदाजा लगा लोगे ना दिमाग में भी तो भी बता पाओगे, तो कैलकुलेशन दिखानी नहीं होती वहाँ पर, आप बता दो कि भाई ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम है। समझ में आ गया? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बच्चे इसे फंस के रह जाते हैं, तो ये क्या निकालें, जो कैसे कैलकुलेट करें, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसको कैलकुलेशन बस ओरली हो जाएगी आराम से, पाई की वैल्यू ध्यान रखना, √3 की ध्यान रखना, क्योंकि √3 की नहीं पता होगी तो फिर फंसोगे, फिर नहीं पता चलेगा तुम्हें क्या है, ये पता चला √3 2 पॉइंट समथिंग कुछ लिख दिया तो गलत हो गया। इस तरह से आप इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकाल सकते हो। चलो एक और बना देता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इसमें कुछ अनोखा नहीं है। तो मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, sin x × 1 + cos x, और इंटरवल है 0 से π। मान लो ऐसा कोई आ गया, ठीक है, तो पहले वाले में इसमें मिनिमम लिख देना, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो ये तो आप कर दोगे। उतार लिया सबने, मिटा दो। पहला काम तो आपको इसको डिफरेंशिएट ही करना है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे,
एफ डैश एक्स फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हो गया साइन एक्स और ये हो गया 0 माइनस साइन एक्स और प्लस 1 प्लस कॉस एक्स और ये हो गया कॉस एक्स। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको मैं cos 2x लिखूंगा तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सारे को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसे 0 को बराबर रखना ही है। इसकी जगह ये cos तो कन्वर्ट होगा नहीं, ये कन्वर्ट हो सकता है, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 ये बन जाएगी। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है कॉस के अंदर, आपको इसके फैक्टर्स स्प्लिट कर लेने हैं। तो क्या बनेंगे, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1। तो 2 cos एक्स कॉमन निकाल दो, cos एक्स प्लस 1 माइनस 1 कॉमन निकाल दो, cos एक्स प्लस 1। तो ये cos एक्स प्लस 1 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे cos x जो है वो माइनस 1 आ गया और इससे cos x जो है वो 1/2। ठीक है, तो cos x आपको पता है कहाँ होता है, cos पाई पर होता है, एक तो पाई आ गया और cos x 1/2 कहाँ होता है, पाई/3 पर होता है। x कितना आ गया, पाई/3। तो आपके पास पाई तो ऑलरेडी है ही, तो 3 वैल्यूज आ गई, 0 पाई/3 और पाई। इसको इसमें फंक्शन में डाल के देखो किससे बड़ा आ रहा है किससे छोटा आ रहा है। मैंने f 0 डालो तो साइन 0 तो 0 ही है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0 है ना। ये ऐसे लिख के 0 लिख देना। f पाई/3 डालो तो साइन पाई/3 होता है आपका √3/2 और ये होता है हाँ बेटा ये क्या इंटेलिजेंट क्वेश्चन पड़ोसी से पूछ। अच्छा पड़ोसी नहीं पूछा है तो आगे वाले पड़ोसी से पूछ। बेटा -1 कहाँ होती है कॉस की वैल्यू, अभी ठीक नहीं हुई अच्छे से है, एंटीबायोटिक थोड़ी खाई है। प्लस cos पाई/3 कहाँ होता है 1/2, तो आपके पास आ गया ये 3/4√3 आ गया और f पाई निकाला, साइन पाई तो 0 ही होता है तो ये भी 0 ही होता है, साइन पाई 0 ही होता है ना। हाँ तो 0 और तो मिनिमम वैल्यू आपकी 0 हो गई और मैक्सिमम 3√3/4। देखो ये वैल्यू के हिसाब से तो निकालते हो ना, अगर cos x -1 है तो इसे कैसे लिखोगे, ये -1 है cos, ये तो होता है 0 है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हो तो cos फिर क्या हो जाता है नेगेटिव, तो इस माइनस cos 0 को क्या लिख सकते हो आप, cos पाई -0, तो वो तो cos पाई हो गया ना, इसलिए x जो है वो पाई के बराबर है। ठीक है, और अगर cos x 1/2 है तो ये तो पता ही है ना कहाँ होता है, पाई/3 पे होता है, हटाओगे कैसे, नहीं तो cos को x कितना हो गया, वो एंगल पाई/3 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का है। ये क्वेश्चन जो है आ जाते हैं कभी कभी, ये आपको हैरान परेशान कर देंगे अचानक आकर। ठीक है, बच्चे तैयारी करके जाते हैं और चीज़ों की, और ये छोटा सा पार्ट है ये डाल दो, फिर इसको ध्यान रखना।
पाई पे भी, तो इसका मतलब कोई कर्व ऐसी बनी होगी, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसी कर्व होगी जो वहाँ पर y की वैल्यू 0 आ रही होगी, दोनों ही जगह। इंटरवल ही तो है ये, इंटरवल में दोनों पॉइंट पे आ गई तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों ही होंगे। तो मिनिमम वैल्यू यही होगी ना, दोनों पे ही यही होगी। पॉइंट ऑफ मिनिमम 0 पे हो सकता है, प्राइस हो सकता है। अगर इसमें बेसिकली हमें एक इंटरवल में निकालना होगा, उस इंटरवल में जो भी वैल्यू आ गई मिनिमम, वो मिनिमम होती है, चाहे पॉइंट 1 आ जाए चाहे 2 आ जाए। ठीक है, मिटाऊंगी। अब इसके बाद हमारा आता है सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले फॉर्मूले, जो आपको क्लास 10th में आपने याद करे थे, वो सारे के सारे अप्लाई होंगे। मैं एक बार फिर भी जल्दी से लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले तो सर्कल के बारे में लिखेंगे। एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस क्या होता है इसका, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ठीक है, फिर हमारा आता है सिलेंडर। सिलेंडर में वॉल्यूम आता है, सिलेंडर की शेप ये होती है। ठीक है, ये आर है, ये एच है। ध्यान से करना है इसको, रोज रोज साथ साथ करना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएंगे। अब ये सबसे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के सबसे मुश्किल वाले पार्ट पे होगा, ये बता रहा हूँ। क्वेश्चन लंबे लंबे होंगे और जब तक करके नहीं देखोगे अगले दिन पता नहीं गायब हो जाएगा। तो इसलिए रोज जितने भी करवाऊँ, हमारे क्वेश्चन ज़्यादा होंगे भी नहीं, लंबे लंबे क्योंकि सॉल्यूशन होते हैं। हद से मार के पूरी क्लास में 8-9 क्वेश्चन हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझो, बहुत बड़ी बात। ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना भी होता है और उसकी लेंथ भी लंबी है, तो इसलिए साथ साथ करते रहना। वॉल्यूम ही हो गया, और इसका क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया में नीचे का और ऊपर का जुड़ जाता है, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें ओपन होगा, तो ओपन होगा तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सिलेंडर के बाद आता है कोन। कोन हमारा ये एच, ये आर, ये इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला और है। ठीक है, कोन हो गया। कोन के बाद आता है स्फीयर। स्फीयर में हमारा बॉल या रेडियस आर हो गया यहाँ का, तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया इसका सारा कर्व्ड ही होता है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता, बॉल होती है। फिर आ जाता है हमारा इसमें क्यूब। क्यूब कैसा होता है, शेप कैसी होती है क्यूब की, ऐसे क्यूबॉइड की बात होती है। क्यूब की है क्यूबॉइड बराबर, क्यूबॉइड में ये तुम्हारी एल होगी, ये बी होगी, ये एच होगी, है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच, और एरिया ऑफ 4 बॉल्स, केवल बॉल्स का एरिया, ऊपर और नीचे का नहीं। तो 2 एल एच प्लस बी एच, या कह लो 2 एच एल प्लस बी, ये एरिया ऑफ 4 बॉल्स होता है। इसमें एल बी ऊपर का, एल बी छत का और फ्लोर का गायब कर देते हैं, और एरिया सरफेस एरिया पूरा, टोटल सरफेस एरिया, तो ये क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। ये टोटल सरफेस एरिया है, इसमें छत भी है, इसमें नीचे का फ्लोर भी है। 2LB प्लस BH प्लस क्यूब का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब, कोई भी कह लो साइड का क्यूब, एल क्यूब कह लो, ए क्यूब कह लो, बी क्यूब, कुछ भी जो लेना चाहिए। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वो इसी हिसाब से निकल जाएगा। वो तो जैसे आपको क्यूब बाई क्यूबॉइड का याद है, उसी से आप निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया होता है 6 साइड स्क्वायर, क्योंकि 6 साइड होती हैं क्यूब की हमारी,
तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्यों इसलिए होता है क्योंकि यहाँ भी एल, 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 है ना। एल और बी और एच क्यूब के बराबर होता है। एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच होता है क्यूब। तो इसलिए सब जगह डालोगे यहाँ पे तो 3l स्क्वायर बनेगा इंटू 2 6l स्क्वायर या 6 साइड स्क्वायर। तो ये क्यूब का हो गया। अब इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि ऊपर की छत गायब कर दी, नीचे का फ्लोर है ओपन बॉक्स, तो फिर वहाँ से आप एक एल भी गायब कर देंगे यहाँ से। जो ये फॉर्मूला है ये कैसा बन जाएगा, ये ओपन होते ही ऐसा हो जाएगा, ये एल बी प्लस 2bh प्लस 2lh, ऐसा फॉर्मूला है। अब ये क्यूब के साथ भी हो सकता है, ये क्यूबॉइड के साथ भी हो सकता है, दोनों के साथ हो सकता है। तो फॉर्मूला उसी हिसाब से बना लेना जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको बार बार यूज़ करने पड़ेंगे, ये याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और ध्यान से समझना, बातचीत नहीं करना जिस टाइम क्वेश्चन करा रहा हूँ, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बोल रहा हूँ। Find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक कंडीशन गिवन होती है और एक को हमें प्रूव करना होता है। हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका सम तो 24 है, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो लार्ज एज पॉसिबल मतलब मैक्सिमम होना चाहिए। प्रोडक्ट उन नंबर्स का, भाई ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनका सम 24 होगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो करें दो नंबर्स का वो मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब कि सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं इसको, एक तो गिवन कंडीशन है ही हमें, ये जरूर मिलेगी हर क्वेश्चन में, नहीं होगी तो तुम्हें बनानी पड़ेगी, इसके बिना हम एक भी स्टेप आगे नहीं चल सकते, ठीक है। तो ये तो होगी गिवन कंडीशन। और प्रोडक्ट जो हमें निकालना है भाई, ये कहना है भाई इसको मैक्सिमाइज करना है, दिस वी हैव टू मैक्सिमाइज, ठीक। ध्यान से समझना, उतारने के चक्कर मत लो, पेन तक तो नीचे, ध्यान से समझ, ये समझ में कुछ नहीं आने का। अब जो गिवन कंडीशन है वहाँ से आपको x की या y की वैल्यू निकालनी है और इस कंडीशन में डालनी है। मतलब हमारा मेन मकसद क्या है, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, एक वेरिएबल बनाना है। दो वेरिएबल है ना अभी, तो एक में। तो क्या करा मैंने, यहाँ से y की वैल्यू निकाली 24 माइनस x, इसमें डाल दिया। ये कितना हो गया 24x माइनस x। अब कॉमन सॉल्यूशन जैसे तुम करते हो, ये p को मैक्सिमम कैसे करते हो, किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज हम कैसे करते थे, उसके लिए हमने दो रूल सीखे थे। दो रूल क्या सीखे थे, दो टेस्ट सीखे थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड। अब यहाँ सब में सेकंड डेरिवेटिव ही लगेगा, इस फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना ही नहीं, ठीक है। सारे क्वेश्चन उसी से होगा। तो dp/dx करो, इसको डिफरेंशिएट करो, 24 माइनस 2x 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू 12 निकल गई। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या था, d2p/dx स्क्वायर निकालो, एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, तो 0 माइनस 2, ये तो नेगेटिव पहले ही आ गया, सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमम आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, इसका मतलब p मैक्सिमम हो गई। जब भी डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है किसी भी वैल्यू पर, तो ये तो यहाँ डबल डेरिवेटिव वैल्यू 12 ही निकली थी ना, एक ही निकली थी, तो उस पर ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ लिख देते हैं p इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 12। अब आप खुद देखो, अगर मैं इसकी से y की वैल्यू निकाल दूँ तो वो भी 12 आएगी यहाँ डालने, तो 12 इंटू 12 144 होता है, 144। ये तो मैं करके नहीं दिखाना, तो समझा रहा हूँ मुझे। इसके अलावा अगर हम यहाँ 12 ना लेकर 11 और 13 ले लें तो भी उसका सम 24 ही बनता है, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 144 से कम आएगा, 143 आएगा 11 इंटू 13, है ना। तो इससे हमेशा कम ही आना है। तो मैक्सिमम हमने प्रूव कर दिया कि भाई नेगेटिव आ रहा है, इस वैल्यू पर x की वैल्यू 12 होगी जब, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट, और y की वैल्यू 12 ही, x 12 है तो y की 12 होगा इसमें डालने के बाद, तो प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 12। तो इसमें क्या सीखा हमने, एक गिवन कंडीशन होगी, एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, ठीक है, हर बार होगा। अगर ये नहीं गिवन होगी तो
तो कंडीशन के हिसाब से, ज्योमेट्रिकल फिगर के हिसाब से हमें वो बनाना पड़ेगा अपने आप, ठीक है। लिखो इसको पहले फटाफट जल्दी से। अब इसने कहा है ऐसे दो पॉजिटिव नंबर्स बताओ जिनका सम 35 हो और प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट ये मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब मुझे प्रोडक्ट को करना है इसको मैक्सिमाइज, या लिख लिया करो क्या करना है और क्या गिवन है, ये पहले आपको लिख लो, इसे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ या y की वैल्यू निकालूँ कि मेरा कैलकुलेशन आसान है, ये भी चीज़ समझनी है। अगर ये दो पावर्स दे रखी है, जो छोटी पावर है उसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे यहाँ पर x स्क्वायर है y 5 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो 35 माइनस y। अगर होता ये x 5 y स्क्वायर तो मैं y की वैल्यू निकालता 35 माइनस x। जो पावर छोटी हो, डिग्री छोटी हो, उसी की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गई मेरी बात। यहाँ ये छोटा है तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 35 माइनस वाई, यहाँ डालो, कैलकुलेशन में बहुत फर्क पड़ेगा। 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई 5। अगर तुम ये अंदर रखोगे तो वाई 5 फिर अंदर ये वाला 5 के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा, मना ही नहीं है कोई भी कि भैया ये कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, बस इतना ही। अब इसको ये सारा एक वेरिएबल में आ गया, dp बाई dy निकालो, y में आ गया ना। अभी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे तो प्रोडक्ट रूल, तो 35 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू 5/4 प्लस वाई 5 ऐसे रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले पावर 35 माइनस वाई, फिर अंदर वाले का करेंगे तो 0 माइनस 1। तो ये आप इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो, 35 माइनस वाई कॉमन आ जाएगा ये वाला, और y4 कॉमन आ जाएगा, बस ये कॉमन आएगा, और यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 35 माइनस वाई, और यहाँ बचेगा बीच में माइनस, ये कॉमन हो गया, इसमें से 2y, इसी को 0 को बराबर रख लो, 35 माइनस वाई y4, और ये कितना हो गया 35 5 से कितना होता है 175 माइनस 5y माइनस 7y। इससे हमारे पास तीन फैक्टर्स आ गए, इससे मेरे पास y 35 आ गया, इससे मेरे पास y 0 आ गया, इससे मेरे पास y 25 आ गया, 25 7 से 135, तीन वैल्यूज आ गई हमारे पास। हमें दो नंबर निकालने हैं, अगर y 35 रख दूँ मैं इसमें तो x क्या आ जाएगा 0 हो सकता था अगर ये पॉजिटिव ना लिखा होता, अगर दो ही नंबर कह रहा होता वो तो 0 पॉसिबल था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 35 नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 रखूँगा तो दूसरा वाला 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव नंबर, 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर है ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो इन दोनों को हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसके बारे में हमारे को बात नहीं करनी। अब जो मेरे पास बचा है ये, इसको दोबारा से एक बार मुझे डिफरेंशिएट करना है डबल डेरिवेटिव, ठीक है। और नहीं अगर ऐसा कुछ है तो ये भी कर सकते हो आप कि इसके अंदर क्या करो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते थे हम, फर्स्ट बेबी कर्व मेथड लगाते थे, या ऐसा कर लो कि 25 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेके इसमें डाल लो और 25 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेके इसमें डाल लो। तो अगर साइन छोटी से बड़ी जाते वक्त नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए तो मिनिमम, और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए तो मैक्सिमम। तो हम क्या करते हैं इसमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाते ही नहीं हम इसमें, क्योंकि जनरल अलजेब्रा का वो है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, क्या करते हैं y लेस देन 25 ले लिया हमने, छोटी छोटी वैल्यू लूँगा, मान लो 24 ले लूँगा 24, तो 24 इसमें डाल के देखो जरा पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही होगा, ये भी पॉजिटिव ही होगा, ये पॉजिटिव होगा भाई। 25 इंटू 7 175 है ना, तो अगर ये छोटा होगा 24 होगा तो 24 इंटू 7 तो 175 से छोटे आना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो ये हम यहाँ लिखेंगे dp बाई dy इज ग्रेटर देन 0, या पॉजिटिव। अब y ले लो ग्रेटर देन 25, 25 से बड़ा, ठीक है। तो 25 से बड़ा लिया, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि अब 26 ले लिया मान लो मैंने, तो 26
इंटू 7 विल बी ग्रेटर देन 175, तो ये नेगेटिव, तो इसका मतलब dp/dy क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो p इज मैक्सिमम एट क्या था y इज इक्वल टू ये फॉर्म है, y निकल आया। अब इसमें डाल दोगे तो x कितना आ जाएगा 35 माइनस 25, तो ये कितना हो गया 10, x 10 आ गया, y 25, दो नंबर निकालने के लिए बोला था उसने, दोनों नंबर निकालने। समझ में आ गई बात? देख लो, कोई नई चीज समझ में आई तो पूछ लो। इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स मिनिमम करना है, ठीक है। तो आप इससे वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, यहाँ डाल दो, सबसे पहला काम यही करना होता है, ठीक है, होल स्क्वायर। अब ds बाई dx कर लो, 2x प्लस 2 14 माइनस एक्स इंटू माइनस 1, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले पावर फिर अंदर वाला डिफ्रेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू 0, तो 2 कॉमन निकाल सकते हो आप इसमें से, x माइनस 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, 2 हट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। डबल डेरिवेटिव करो d2s बाई dx स्क्वायर करो, तो क्या आ जाएगा, इसी को कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो ये 2 इंटू 2 बस पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब s इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 7, y कितना निकल आएगा, वो भी 14 माइनस 7, तो y भी, ठीक है। तो इनका दोनों का स्क्वायर, ऐसे नंबर्स जिनका सम 14 है पर अगर उनका स्क्वायर हम ऐड करेंगे तो वो मिनिमम आएगा 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 49 98 हो गया। अब अगर मैं कोई ऐसे नंबर लूँ 7 की जगह 6 ले लूँगा, 6 ही हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, देखो अभी उससे बड़ा हो गया, कितना हो गया 100, वो आया था 98, ये आ गया 100। तो ये मिनिमम रहेगा, ये मतलब ये करके नहीं दिखाना आप लोगों ने, लेकिन आपकी समझ के लिए कि हम क्या प्रूव कर रहे हैं। जो यहाँ पर दे रखा होता है ना, सम ऑफ व्होज नंबर्स इज मिनिमम, ये जब ये लाइन हो कहीं पे भी, दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव कि ये मिनिमम होगा, ये आपको प्रूव करना है नहीं यहाँ गिवन नहीं। अभी क्वेश्चंस में इसकी लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी होती है, उस लैंग्वेज को ट्रिक को पकड़ लोगे तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, अगर नहीं पकड़ोगे उसकी लैंग्वेज को तो यही समझ में नहीं आएगा करना क्या है। तो पहले ही समझना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है, 2 बार 3 बार पढ़ो उस क्वेश्चन को कि भाई क्या कह रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। चलो अब मैं उस पर आ रहा हूँ, तो इसके एक्चुअल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करने हैं। Show that all the rectangles with a given perimeter, the square has the largest area. पहले वाला रब कर दूं, पहला वाला रब कर दूं। अब क्वेश्चन को पढ़ो, इसके क्या दे रखा है, इसने शो करना है ऑल द रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर। पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर क्या होता है, ये लिखना बुलियन रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर होता है 2x प्लस 2y, सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। तो शो दैट रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर, मतलब ये गिवन है तो दिस इज कांस्टेंट, k ले लिया करो उसको, k रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट, तो ये k है, दिस इज गिवन कंडीशन, ये गिवन कंडीशन होगी।
अब उसने क्या प्रूव करने को बोला है कि स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। अब ये क्वेश्चन समझने की बात है। हमने पहली बात तो इसमें क्या प्रूव करना है कि एरिया इसका मैक्सिमम करना है, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए? व्हेन इट इज अ स्क्वायर, व्हेन x इज इक्वल टू y। ये हमें प्रूव करना है। एक गिवन कंडीशन है जो ये लास्ट में कि ना स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। स्क्वायर उसने दिया नहीं है, उसने तो रेक्टेंगल दिया है। वो सारे रेक्टेंगल जो स्क्वायर होंगे उनका एरिया मैक्सिमम होगा। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? दोबारा सुनो। इसका पेरीमीटर गिवन है, जिस जो भी रेक्टेंगल हमने लिया उसका पेरीमीटर कांस्टेंट है, गिवन है। हमें ये प्रूव करना है कि वो, अब देखो उससे पहले ये समझना कि क्या कर रहा है भाई है? अच्छा तुम बेटा कर ले एक बार, मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा है। कर ले, मिटा ले आराम से। एक बार कपड़ा दो, कपड़े से कर ले तो उसको फेंक दे, कागज उठा के जो कचरा कर रहा है साइड में रख दो, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल क्या होता है? व्हाट इज ए रेक्टेंगल एंड व्हाट इज अ स्क्वायर? व्हाट इज ए रेक्टेंगल, व्हाट इज अ स्क्वायर? ये तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना, जब भी तो करोगे कुछ। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल 90 डिग्री हो। तो क्या हम स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं? कह सकते हैं। डेफिनेशन देख, स्क्वायर की ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं होती और 90 डिग्री जो होते सारे एंगल। तो स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल, बट ऑल रेक्टेंगल्स कैन नॉट बी अ स्क्वायर। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, बट ऑल रेक्टेंगल्स कैन नॉट बी अ स्क्वायर। ठीक, वाइस वर्सा प्रूव नहीं है। तो इसने क्या बोला है कि जो रेक्टेंगल है हमारे, जिसका पेरीमीटर गिवन है, उनमें से जो स्क्वायर होंगे उनका एरिया मैक्सिमम होगा। उन रेक्टेंगल्स में से जो स्क्वायर होंगे उनका एरिया मैक्सिमम होगा। तो हमारा काम क्या हो गया? हमें ये प्रूव करना है कि एक तो एरिया मैक्सिमम होगा, लार्जेस्ट होगा, और एक हमें ये भी प्रूव करना है कि जब लार्जेस्ट होगा तो उस टाइम पे रेक्टेंगल की सारी साइड्स बराबर होंगी। ये हमें प्रूव करना है। तो ये डेफिनेशन, ये जो लाइन है ना, इसको पढ़ना सीखना है कि हमें क्या करना है और क्या गिवन है। समझ में आ गई बात मेरी? तो ये हमें प्रूव करना है और ये गिवन है। ये टू प्रूव हो गया, ये टू प्रूव है। अब आप आ जाओ, एरिया क्या होता है? x इंटू वाई। अभी हमने कुछ नहीं, हमें रेक्टेंगल लेकर ही चलना है। हमें लास्ट में प्रूव करना है कि भाई ये स्क्वायर हो गया। ठीक, एरिया ये हो गया। ये गिवन कंडीशन थी मेरे पास। इससे आप x या y की वैल्यू निकाल लो, इसमें डाल दो। तो क्या निकाली हमने? k माइनस 2x/2। इससे y निकाल लिया। ठीक है, उतारना नहीं कोई भी बच्चा, ध्यान से देखो इसको, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। अगर उतारने में लगे रहोगे तो आर डी शर्मा खरीद लो, बहुत सस्ता सा है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, सारे सॉल्यूशन उसमें दे रखे। तो इस चक्कर मत पड़ना है कि ये समझ में नहीं आएंगी चीज़ें जो समझा रहा हूँ, तो एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते जो सारी कॉपी भरी हुई होती है। ये समझ में आ गया? मल्टीप्लाई कर दिया अंदर मैंने, इसको डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव करो। 1/2 ये हो गया k माइनस 4x इज इक्वल टू 0 रखते हैं। x की वैल्यू क्या निकाल दी? k/4। अब डबल डेरिवेटिव कर दो जरा, d2a/dx² कर दो। ये 1/2 बाहर, ये 0, ये -4, इसका मतलब नेगेटिव आ गया। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या आया, यहाँ क्या है जी, काट दूँ, मैं कुछ नहीं करता। तो मैं सिर्फ ये देखना है नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया? एरिया इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू k/4। k/4 पर एरिया मैक्सिमम हो गया। एक काम हो गया हमारा। अब हमें क्या प्रूव करना है? ये चीज़ सीखनी है। हमें क्या प्रूव करना है कि x बराबर y होगा। तो एक तरीका तो ये होता है कि x की वैल्यू को यहाँ डाल लो, y निकाल लो, लेकिन मैं ऐसे कभी नहीं कराता, क्योंकि और बड़े क्वेश्चन जब हम करते हैं तो वहाँ फंस जाओगे तुम। तो एक चीज़ सिखा रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। यहाँ से जो निकाला तुमने ये, इससे कांस्टेंट जो यहाँ पर होता है ये, इसकी वैल्यू निकालिए। a कितना हो गया? 4x। इसको इसमें ही डाल दो, इस a की वैल्यू को इसमें डाल दो। देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4x, ये इधर आएगा। 2y इज इक्वल टू 2x, कट गया y, हेंस इट इज अ स्क्वायर। दो चीज़ें प्रूव करनी थी, x बराबर y हो गया
और एरिया भी मैक्सिमम हो गया। जब x k/4 होगा तो उस टाइम y भी k/4 ही होगा, ऑटोमेटिकली आ गया तुम्हारे पास। समझ में आ गई बात? तो ये इसको ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस को, ये इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी ट्रिकी है, 11th में सीखी थी आपने। अब इसने क्या बोला है, ऑल द रेक्टेंगल्स विद गिवन एरिया। एरिया क्या होता है, ये कांस्टेंट, x इंटू वाई एरिया होता है, ये कांस्टेंट है, ये तो गिवन है। टू प्रूव पेरीमीटर हमें मिनिमाइज करना है ना पहली बात, और x इज इक्वल टू वाई प्रूव करना है, क्योंकि कहा है स्क्वायर एज द मिनिमम। अब आप इससे पेरीमीटर लिखो, पहले क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2x + 2y। यहाँ से y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल लो, तो k/x। अब dp/dx कर दो, तो ये 2 - 2k/x²। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x² इज इक्वल टू 0 रखो। इससे 2k/x² इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 से 2 काट दो, x² k आ गया और x क्या आ गया, √k। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि x और y आर द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, तो दे कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये समझ में आ गया ना। अब डबल डेरिवेटिव कर दो जरा, d2p/dx² कर दो। तो इसको ही करना, इनको छेड़ाखानी नहीं करना, जो आगे वाले जो पहला डिफरेंशिएशन था उसी को करना है। तो 0 + 4k/x³। अब x तो पॉजिटिव है पहले ही, तो इसका मतलब d2p/dx² कैसा हो गया, ग्रेटर देन 0। ये कह लो पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होता है तो हम क्या कहते हैं, p इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू √k। तो एक काम तो हो गया हमारा कि भाई मिनिमम हो गया, ये काम पेरीमीटर। अब हमें ये और प्रूव करना है x = y। तो k की वैल्यू निकालो, k कितने हो गए, x²। इसको इसमें ही रख दो जो गिवन कंडीशन होती है, तो xy इज इक्वल टू x²। ये इससे कट गया, हैंस इट इज अ स्क्वायर। लिख दो लास्ट में, हैंस इट इज अ। समझ में आ गया? कर लो फटाफट। ठीक है, बार बार कंफ्यूजन सा हो जाता है। ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। गिवन सर्कल मतलब रेडियस इज कांस्टेंट, जो भी गिवन होगा, मान लो कह दे गिवन कोन, तो उसका सब कुछ कांस्टेंट, हाइट भी कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट, स्लांट हाइट भी कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट। जिसके सामने गिवन दे दिया उसका हर पार्ट कांस्टेंट। अब सर्कल में तो एक ही चीज होती है, रेडियस, तो इसलिए रेडियस कांस्टेंट। अब ये आर है मान लो, ये भी आर है मान लो, है ना। और क्योंकि 90 डिग्री होता है तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। जब रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसका डायगोनल ही उसका डायमीटर होगा, उसका डायगोनल ही उसका डायमीटर। तो अब ये इसमें कोई चीज़ गिवन कंडीशन नहीं है तुम्हारे पास, जैसे पहले दे रखा था सम इज दिस, प्रोडक्ट इज दिस, सी इज, सब कुछ नहीं। तो तुम्हें खुद बनानी है। क्या बनानी है, x² + y² पाइथागोरस लगाओ, और ये 2r है तो 2r का होल स्क्वायर, या 4r², ये तुम्हें खुद बनानी है। ठीक है, तो दिस इज गिवन कंडीशन, दिस इज गिवन कंडीशन। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है मुझे, और x इज इक्वल टू वाई प्रूव करना है। स्क्वायर ये हमारे को प्रूव करना है। तो प्रूव, जब तक ये डिसाइड नहीं करोगे गिवन क्या है, ये कंडीशन हमें प्रूव क्या करना है, जब तक क्वेश्चन में आगे नहीं चल सकते। ठीक है, जिसमें नहीं दे रखी है कंडीशन उसमें आपको बनानी पड़ेगी। ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जो कुछ भी लगाओ, जैसे भी तैसे भी बनेगी, कोई फिगर आएगी तो कंडीशन तुम्हें बनानी है। अब हम आगे चलते हैं, एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया क्या होता है इसका, x × y। ध्यान से समझ लेना, x × y। तो इसके करने के दो तरीके हैं। RD शर्मा में जैसे कर रखा है वो भी बता रहा हूँ, और जो मैं करवाता हूँ वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, वो वाला क्यों नहीं करना ये भी समझाऊंगा कि RD शर्मा में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो क्यों नहीं करना है, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी बता रहा हूँ, यहाँ से एक वैल्यू निकाल रहा हूँ ऐसे। अब यहाँ तो y है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एरिया हो जाएगा x ×
4r² माइनस x²। ठीक, अब आपको इसको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या लगेगा? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू 0 माइनस 4x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ, फिर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तब सॉल्व होगा। ठीक, लंबा हो गया थोड़ा सा। अब मैं कैसे कराता हूँ? मैं इसको ऐसे कराता हूँ कि मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। क्या कर दूँ? स्क्वायरिंग बोथ साइड, यही कर दो पहली स्टेप पे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा? y² की वैल्यू आ जाएगी सीधी, यहाँ से ये रूट हट जाएगा। और क्योंकि हमें इसे 0 के बराबर ही रखना है तो स्क्वायर करने से हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखो समझ लो, ये आपके पास आ गया, ये ऐसा आ गया, स्क्वायर कर दिया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट भी करता हूँ 2a/dx भी करता हूँ तो भी आखिर में तो मेरे को क्या करना है? 0 ही करना है। तो dA/dx 0 ही हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसलिए अब इसको भी करके दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। इसको आप क्या कर लो, कुछ मान लो, सपोज मैंने इसको p मान लिया, कोई भी नाम दे दो जो मन में आए। a² की जगह मैंने क्या कर दिया? p। अब मैं dt/dx निकालूंगा, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। प्रोडक्ट रूल लगाने से अच्छा है मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 8r²x, इसका डिफरेंशिएशन, इसका 4x³ = 0। तो इससे 4x³ किसके बराबर आ गए? 8r²x। अब देखो x को हम यहाँ काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? काट भी सकते हैं जब x 0, जब जहाँ 0 ना होता हो। जब देखो यहाँ 0 हो सकता है कि x 0 हो सकता है, तो x 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। अगर x 0 हो सकता होता तो हम कैंसिल नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम इसको इधर जो था ये, इसको हम x कॉमन लेते, 8r² माइनस 4x², फिर हम कहते हैं x = 0 और ये 4x² = 8r², ऐसे लिखते हैं इसको, और इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x आ जाता √2। लेकिन 0 तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमने अपनी सहूलियत के लिए इसको कट कर दिया। अगर नहीं करा, ऐसे भी करा, तो फिर यहाँ लिखोगे नेगलेक्ट करो उसको कि x कैन नॉट बी 0, क्योंकि साइड रेक्टेंगल की 0 होगी तो इसका मतलब रेक्टेंगल है ही नहीं, है ना। तो मैंने इसको ही आगे बढ़ा रहा हूँ। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। 4 × 8, तो इससे x कितना आ गया? √2r। अब डबल डेरिवेटिव कर दो जरा इसका, d2p/dx² करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 8r² माइनस 12x², और ये वैल्यू डाल दो इसके अंदर। x² की वैल्यू क्या आई थी हमारी? 2r²। तो आप देखोगे 8r² माइनस 24r² मतलब नेगेटिव आ गया। तो p इज मैक्सिमम इम्प्लाइज, अभी p नहीं था हमने, तो एरिया को मैक्सिमम करना है। जब p मैक्सिमम होगा तो एरिया भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि a² के बराबर ही p है। ये मैक्सिमम तो एरिया भी इम्प्लाइज एरिया इज मैक्सिमम एट x = √2r। एक काम हो गया मेरा, है ना, हो गया। अब दूसरा काम और करना है, x = y। तो जो यहाँ से r² की वैल्यू आई है, r² की वैल्यू क्या आई? देखो r² आई x² / 2, 2r² = x² था ना। तो इस r² की वैल्यू को, या 2r² नहीं, यहाँ पर 4r² की वैल्यू यहाँ डालो। तो क्या आएगी? देखो x² + y² = 4 × x² / 2, r² की वैल्यू डाल दी, 2 × 2 = 4, तो y² कितनी आ गई? 2x² - x², x², तो y क्या आ गया? Hence it is a square। समझ में आ गई बात? कोई डाउट हो क्वेश्चन करके आना, कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया अगले क्लास में पूछना मेरे से।